अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? सब खैरियत से होंगे। कैड मास्टर में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, कैड मास्टर की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑटो कैड के अंदर कोऑर्डिनेट्स को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल फाइल में, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्सेल फाइल से कोऑर्डिनेट्स को किस तरह इंपोर्ट करना है और उसका टेबल कैसे बनाना है और पॉइंट जो है वो कैसे लगाए जाएंगे ऑटो कैड में। तो आज हम कैड से एक्सपोर्ट पढ़ेंगे एक्सेल फाइल के अंदर कोऑर्डिनेट्स का। तो हम सबसे पहले ऑटो कैड को लॉन्च कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटो कैड 2019 है मेरे पास, आपका कोई भी वर्जन हो सकता है, 2016, 18, 20 कुछ भी। ऑटो कैड ओपन होने दें तो इसकी बेसिक सेटिंग्स जो हैं वो आपको बताई जाएंगी। ओके, ऑटो कैड लॉन्च हो चुका है। अब हम स्टार्ट न्यू ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। दैट्स इट। अभी हम UN इंटर यूनिट्स और अपनी यूनिट्स चेक कर लेते हैं। हमारे यूनिट डेसिमल्स हैं। आप सर्वेयर हैं या कुछ भी स्टूडेंट हैं तो जो आप यूनिट्स अपना रखना चाहेंगे वो रख सकते हैं, लेकिन इसको डेसिमल पे रहने दें। यहाँ पे इसका जो प्राइमरीज के हमारे पास स्केल आ रहा है वो इंचेस है, तो इंचेस ही रहने दें। या कुछ भाई मीटर्स करते हैं तो हम इसको मीटर्स के अंदर रख सकते हैं। माइल्स मैंने भी कर दिया तो यहाँ पे कहीं मीटर्स होगा तो हम मीटर्स जो हैं वो यहाँ पे ओके। अभी हम UC आइकन को हमेशा मैं डिस्प्ले एट ओरिजिन से साइड पे रख देता हूँ, तो फिलहाल इसको साइड पे रहने दें। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंसर्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट्स लगाने के लिए हम कुछ कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अपने पास एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं PO इंटर पॉइंट्स। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कोऑर्डिनेट्स लगा सकते हैं। अगर आप के फील्ड में वर्क कर रहे हैं और आपको एक कोऑर्डिनेट आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं तो ज़रूर आप वही कोऑर्डिनेट का यूज़ करें ताकि आप अपना काम कर सकें। मैंने एक कोऑर्डिनेट जो है नॉर्दिंग और ईस्टिंग दोनों इंसर्ट कर दी। मेरा एक पॉइंट इंसर्ट हो चुका है और अभी हम P टाइप प्रेस करेंगे। P टाइप हमने टाइप करके इंटर करना है। P टाइप शॉर्ट कमांड है पॉइंट स्टाइल मैनेजर की, जो कि DDP टाइप ओल्डर वर्जन के अंदर है। और अगर आप ऑटो कैड 2016 से कुछ और वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 19 तक, 20 तक या 22, तो उसमें क्या होगा कि आप P टाइप को है टाइप करेंगे। तो DDP टाइप ओल्डर वर्जन के लिए पॉइंट स्टाइल में आके हम यहाँ से अपना पॉइंट स्टाइल चेंज करते हैं, जैसे कि क्रॉस। और यहाँ पे इसका साइज़ को मैंने यहाँ से कर दिया है फिक्स, 5 यूनिट इनफ है। ओके, एंड अभी हम Z इंटर E इंटर प्रेस करेंगे। जूम एक्सटेंड, हमारी स्क्रीन के बिल्कुल सामने पॉइंट आ गया जो हमने अभी ड्रॉ किया था। अब हम इसको कॉपी करते हैं। CO इंटर कॉपी, हम इसकी कुछ कॉपीज़ ले लेते हैं डिफरेंट यूनिट्स के बाद, जैसे कि 20 मीटर से ले सकते हैं, 30 मीटर्स के बाद ले सकते हैं, कोई रोड है या कुछ भी। तो कुछ एंगल्स के अंदर मैंने कुछ इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए और यहाँ पे कुछ इसके सिमिलरली कुछ खास डिस्टेंस के बाद इसके मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ओके, तो ये हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे ताकि इनके कोऑर्डिनेट्स हमें एक्सेल की फाइल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएं, क्योंकि फ़िलहाल तो हम इंटर ID कमांड की मदद से किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो चेक कर सकते हैं, जिसका 11 पॉइंट समथिंग कह रहा है। तो हम थोड़ा सा UN इंटर यूनिट्स करके अपनी डेसिमल से इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि इसका यूनिट थोड़ा बड़ा हो जाए, तो प्रिसीशन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हमें कोऑर्डिनेट्स की रियल वैल्यू नज़र आएंगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे AP इंटर ऐप लोड कमांड का इस्तेमाल करेंगे। AP इंटर ऐप लोड, और यहाँ से हम अपनी लोकेशन देंगे जहाँ पे हमने इस ऐप लोड फाइल को रखा हुआ है। दरअसल एक्सपोर्ट फाइल करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए हमें एक फ़ाइल की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोऑर्डिनेट विद टेबल के लिए हमें एक टेबल फाइल की ज़रूरत होती है जिसको लिप्स फाइल कहते हैं, तो वो लिप्स फाइल में लोड करनी होती है। तो इसी तरह क्लिक टू XLX फाइल मैंने नेट से डाउनलोड किया है, जो कि जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वह वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो क्लिक टू XLX, ये .VLX फाइल टाइप है इसकी। इसको क्लिक करके लोड पे क्लिक करेंगे हम, तो ये कह रहा है कि सक्सेसफुली लोडेड, और आपके पास यहाँ पे कंफर्मेशन आएगी। तो जो कंफर्मेशन आ रही है, अगर आप फर्स्ट टाइम लोड कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी लोड करते रहते हैं फाइल्स को तो फिर नहीं आएगी। तो अगर आप लोड फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लोड फाइल, तो ये कंफर्मेशन पूछेगा, तो आप इसको कंफर्म कर दें वहाँ पे। तो आप यहाँ पे उसके बाद लोड पे क्लिक, क्लोज पे क्लिक कर दें। ओके, तो फाइल लोड हो चुकी है। अब हमने कमांड टाइप करनी है जो कि है CLICK क्लिक टू XLS, जो फाइल का नेम है वही कमांड है। इंटर का बटन प्रेस करें तो अभी लोडिंग ली इसने थोड़ी सी, और देखें आप मेरे पास टास्क बार पे नीचे ऑटोमेटिकली एक्सेल ओपन हो गया। आपने खुद एक्सेल ओपन नहीं करना अपने कंप्यूटर में,
खुद एक्सेल ओपन नहीं करना, बल्कि ये कमांड खुद एक्सेल की फाइल ओपन करेगी, जो कि ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ खुद ब खुद खुल गई है और इसका ये कुछ यहाँ पे लोकेशन आ चुकी है और XYZ खुद ब खुद उसने बना लिया है। अब आपने क्या करना है कि अपनी फाइल की क्लिक करना है अपनी उस पॉइंट के ऊपर जिसको आपने एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट एक्सपोर्ट करना है। क्लिक अगेन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, जो जो कोऑर्डिनेट के आपने कोऑर्डिनेट्स आपने एक्सपोर्ट करने हैं जिस पॉइंट के, उन तमाम पॉइंट्स के नोड के ऊपर आपने क्लिक करने हैं। तो ऑटोमेटिकली देखिए मैंने ये तकरीबन 10-20 थे तो मैंने इसके ऊपर क्लिक की और अब हम क्लिक करेंगे एक्सेल को ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे वो पॉइंट्स के, वो सारे कोऑर्डिनेट सामने आ गए। तो अभी हम एक्सेल की सेटिंग्स में जाके यहाँ से इजीली इसको A और B सेल जो है इसका नॉर्दिंग और ईस्टिंग, तो सबसे पहले X है तो ये ईस्टिंग कहलाती है और Y जो है वो नॉर्दिंग कहलाएगी और Z हमारे पास ऑलरेडी 0 है। अगर आपका Z प्लस माइनस में कुछ भी है तो ज़रूर वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे इस एक्सेल में जितने भी पॉइंट्स थे सबके कोऑर्डिनेट्स इजीली एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तो अब आप मेरा जो दूसरा वीडियो था कोऑर्डिनेट विद टेबल वाला, अगर वो नहीं देखा हुआ तो उसको देखें, आपको समझ आएगी कि हम इन एक्सेल की फाइल से कोऑर्डिनेट को किस तरह इंसर्ट करते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम डिलीट कर दें और इन्हीं को, और हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को कॉनकैटिनेट फार्मूला लगा के हम किस तरह इंसर्ट करेंगे ऑटोकैड के अंदर दोबारा से, तो और इसका साथ में टेबल भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो मैंने लिंक में दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, मेरी फर्स्ट वीडियो थी ऑटोकैड कोऑर्डिनेट विद टेबल की, तो वो ज़रूर देखिए और यकीनन आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आ गई है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, आप कमेंट करें, आपको उसका ज़रूर जवाब मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।